यह कहानी है एक शांत हरियाली से भरे गांव की, जहां एक साधु रहा करते थे, स्वामी धीरानंद। बड़े ही शांत स्वभाव के, संयमी और गहरी समझ रखने वाले। लोग दूर दूर से उनकी एक झलक पाने आते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, समाधान पाते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती, न कोई क्रोध, न कोई उत्तेजना। उसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, विक्रम। उम्र कोई 25 साल, शारीरिक रूप से बलवान, दिमाग तेज, पर स्वभाव से अत्यंत गुस्सैल और अहंकारी। अगर कोई उसके सामने कुछ गलत कह दे, तुरंत फट पड़ता था। उसे स्वामी जी से एक अजीब सी चिढ़ थी। उसे लगता था यह साधु बस शांति का ढोंग करता है, अंदर से कुछ नहीं। वह सोचता, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां हर अपमान को चुपचाप सह लिया जाए। एक दिन विक्रम ने सोचा, चलो इस साधु को उसकी जगह दिखाता हूं। सुबह सुबह वो स्वामी जी के आश्रम जा पहुंचा। स्वामी जी ध्यान में बैठे थे। विक्रम जोर से बोला, अरे ओ बूढ़े, लोग तुझे संत कहते हैं, तू तो डरपोक है, किसी को जवाब तक नहीं देता। स्वामी जी ने आंखें खोली, विक्रम की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। कुछ बोले नहीं। मैं तुझे गालियां दे रहा हूं, अपमानित कर रहा हूं, और तू बस हंस रहा है। कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? बेटा, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह गिफ्ट किसका रह जाता है? विक्रम थोड़ा चौंका। देने वाले का स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारे अपशब्द भी तुम्हारे पास ही रह गए। गांव वाले जो वहां बैठे थे, वो आश्चर्यचकित थे। किसी ने इतना अपमान किया और स्वामी जी बस मुस्कुरा रहे हैं। कुछ लोगों ने विक्रम को डांटा भी, लेकिन स्वामी जी ने सबको शांत किया। स्वामी जी बोले, क्रोध में बहकर हम वो कह जाते हैं जो न दिल से होता है न सोच से। ऐसे में अगर दूसरा भी क्रोधित हो जाए तो आग और फैलती है, लेकिन अगर एक शांत रह जाए तो आग खुद ही बुझ जाती है। विक्रम के मन में उथल पुथल शुरू हो गई। वो सोच में पड़ गया। मैं तो हमेशा हर बात का जवाब देता हूं, गुस्से में और आग उगलता हूं, लेकिन इस आदमी ने सिर्फ एक सवाल से मेरी पूरी सोच हिला दी। उस दिन वह बिना कुछ बोले लौट गया। विक्रम ने उस दिन के बाद बहुत कुछ सोचा। हर वो घटना याद आई जब उसने गुस्से में अपनों को खोया था, रिश्ते बिगाड़े थे, अफसोस कमाया था। और फिर उसे वो एक सवाल याद आया, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम स्वीकार न करो। वो समझ चुका था, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मनियंत्रण की चरम सीमा है। कुछ दिनों बाद वह फिर आश्रम पहुंचा, इस बार सिर झुकाकर। विक्रम, स्वामी जी, मैंने आपको बहुत अपमानित किया और आपने कुछ नहीं कहा। क्यों? स्वामी जी, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को समझ गया था। जो अंदर दुखी होता है, वही बाहर गुस्से में फटता है। विक्रम, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूं? स्वामी जी मुस्कुराए, बेटा, मौन सिर्फ बोलने से नहीं आता, सोच से आता है। अगर तुम खुद से लड़ने को तैयार हो, तो मौन का रास्ता तुम्हारा स्वागत करता है। समय बीता, विक्रम अब आश्रम में ही रहने लगा। वही लड़का जो कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, अब गंभीर, सहनशील और शांत हो चुका था। लोग उससे सलाह लेने लगे, और जब कोई पूछता, विक्रम तुम इतने बदल कैसे गए, तो वह सिर्फ एक बात कहता, क्रोध का उत्तर शब्द नहीं होते, असली जवाब है मौन और आत्मविवेक। क्रोध में हम खुद को ही जला बैठते हैं। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। मौन डर नहीं, साहस है। जो शांत है वही वास्तव में शक्तिशाली है। अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए, गुस्सा दिलाए, तो एक पल रुकिए, मुस्कुराइए और याद रखिए, क्रोध का उत्तर मौन है।